अरव एक नटखट लड़का था। 13 साल का अरव अपनी दादी की पुरानी लाइब्रेरी में घंटों बिताता था। उसे किताबों की खुशबू बहुत पसंद थी। हर किताब उसे एक नई दुनिया में ले जाती थी। दिन भर वो कहानियों की दुनिया में खोया रहता था। एक दिन अरव लाइब्रेरी में घूम रहा था। उसकी नजर एक पुरानी धूल भरी किताब पर पड़ी। किताब पर कोई नाम नहीं था, बस एक अजीब सा निशान बना हुआ था। अरव ने उत्सुकता से किताब खोली। जैसे ही उसने किताब खोली, एक तेज रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी। अरव हैरान रह गया। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे अंदर खींच रहा है। जब उसकी आंखें खुली तो वो खुद को एक नई दुनिया में पाता है। ये दुनिया रंग बिरंगी और अद्भुत थी। यहाँ पेड़ चमकते थे और नदियां इंद्रधनुषी रंग में बहती थी। इस जगह का नाम था लुमिना। अरव इस नई दुनिया को देखकर हैरान रह गया। नमस्ते अरव, एक मीठी सी आवाज आई। अरव ने मुड़कर देखा। उसके सामने एक सुंदर सी परी खड़ी थी। उसका नाम था मीरा। मीरा ने अरव को बताया कि लुमिना खतरे में है। एक दुष्ट जादूगर सोलन ने लुमिना पर कब्जा कर लिया है। उसने सारी रोशनी चुरा ली है। अब सिर्फ अरव ही लुमिना को बचा सकता है। इसके लिए उसे प्राचीन पुस्तक की पहेलियों को सुलझाना होगा। अरव थोड़ा डर गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वो लुमिना को बचाना चाहता था। मीरा ने उसे जेफिर से मिलवाया। जेफिर हवा का तत्व था। जेफिर ने अरव को तत्वों की भाषा सिखाने का वचन दिया। जेफिर ने बताया कि प्राचीन पुस्तक में छिपी पहेलियां ही सोलन को हराने का रास्ता है, लेकिन इन पहेलियों को सिर्फ तत्वों की भाषा समझने वाला ही सुलझा सकता है। अरव ने जेफिर से तत्वों की भाषा सीखना शुरू कर दिया। उसने जानवरों से बात करना, पौधों की भावनाओं को समझना और पानी की आवाज सुनना सीखा। धीरे धीरे अरव को लुमिना की प्रकृति से प्यार हो गया। जेफिर ने उसे पर्यावरण का महत्व भी बताया। अरव ने सीखा कि कैसे सभी जीव एक दूसरे से जुड़े हैं। यह ज्ञान उसे पहेलियों को सुलझाने में मदद करने वाला था। अंततः वो दिन आ गया जब अरव को सोलन का सामना करना था। सोलन एक भयानक जादूगर था। उसने लुमिना पर अंधकार का राज स्थापित कर दिया था, लेकिन अरव भी अब तैयार था। अरव ने एक एक करके सभी पहेलियों को सुलझाया। उसने अपनी बुद्धि, साहस और तत्वों की भाषा का इस्तेमाल किया। आखिरकार उसने सोलन को हरा दिया और लुमिना में रोशनी वापस ला दी। लुमिना के लोगों ने अरव को हीरो के रूप में सम्मानित किया, लेकिन अरव को अपने घर वापस जाना था। मीरा और जेफिर ने उसे अलविदा कहा। अरव ने आंखें खोली तो वो अपनी लाइब्रेरी में वापस आ गया था। अब वो जानता था कि हर किताब एक नई दुनिया की खोज का अवसर है। उसे बस अपनी कल्पना को उड़ान भरने की जरूरत थी।